Good morning, class second. Today's topic is a lesson from nature, chapter 2 in English subject. Okay. Chapter 2 name is a lesson from nature. Lesson यानी कि नेचर के बारे में हमें पाठ पढ़ना है. ठीक है. नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, जस्ट लाइक ट्रीज़, पहाड़, माउंटेन, हिल्स, रिवर और बहुत एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें मिलती है इससे. तो हमें नेचर का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम इनसे बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें ले सकें. तो इस स्टोरी के अंदर यही बताया है कि नेचर हमें किस तरीके से प्रॉफिट देता है. इन दिस स्टोरी अ बॉय, इसमें एक बॉय की स्टोरी है कि वो इसके अंदर क्या करता है. इन दिस स्टोरी अ बॉय इज़ एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड आल्सो लर्न द लेसन फ्रॉम नेचर. यह इस स्टोरी के अंदर क्या है, खूब मज़े करता है. ठीक है ना, मज़े करता है नेचर के साथ में, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है कि उसको पता चलता है कि नेचर हमें किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है. सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड दिस स्टोरी. वन डे अ बॉय वाज प्लेइंग इन अ गार्डन. एक दिन क्या होता है, बॉय प्लेइंग इन अ गार्डन, गार्डन में खेल रहा है. ही वॉज रनिंग आफ्टर बटरफ्लाई एंड ट्राइंग टू कैच देम. ही वॉज रनिंग, वह दौड़ता था. आफ्टर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के पीछे दौड़ रहा था. क्यों दौड़ रहा था, ट्राइंग टू कैच देम, उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था. ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था. टू सी द कलरफुल फ्लावर्स, किसको देख के खुश था, कलरफुल फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश था. देन ही सॉ अ फ्रॉग स्पीकिंग एंड जंपिंग. उसने एक फ्रॉग को देखा, वो क्या कर रहा था, जंप कर रहा था. एज ही रैन बिहाइंड द फ्रॉग, और वो बॉय जो है फ्रॉग के पीछे रन कर रहा था. इट जम्प इनटू द पॉन्ड. जैसे ही वो फ्रॉग के पीछे जंप कर रहा था, फ्रॉग कहाँ चला गया, पॉन्ड के अंदर चला गया जंप करके. अ काऊ वॉज आल्सो ग्रासिंग इन द गार्डन. अब देखो, गार्डन के अंदर फ्रॉग था जो पॉन्ड में चला गया, फिर वो पहले बटरफ्लाई के पीछे गया. ठीक है, फिर उसने फ्रॉग देखा, फ्रॉग के पीछे गया, फ्रॉग पॉन्ड के अंदर चला गया. अब उसने काऊ को देखा. काऊ आल्सो ग्रासिंग इन द गार्डन. गार्डन में क्या करी थी, काऊ ग्रास खा रही थी. ही सॉ हाउ टू काऊ वॉज च्यूइंग ग्रास. वो ध्यान से देख रहा था कि काऊ किस तरीके से ग्रास खा रही थी. अ फ्लाई देन केम देयर एंड बर्स्ट ओवर द काऊ. उसने देखा कि फ्लाई यानी कि मक्खी जो है काऊ के ऊपर बैठ गई थी और बुज्ड यानी कि आवाज़ कर रही थी. द काऊ स्वंग हर टेल टू मेक द फ्लाई मूव अवे. फिर काऊ क्या कर रही थी, काऊ अपनी टेल यानी पूंछ से अपनी बॉडी से फ्लाई को हटा रही थी. द चाइल्ड क्लैप एंड लाफ्ड. इसे देखकर बच्चे हंस रहे थे. ठीक है, और ताली बजा रहे थे. द बॉय वॉज इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर. बॉय, इस बॉय ने क्या किया, खूब इंजॉय किया. किसको देखकर इंजॉय किया, ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की जो ब्यूटी है उसको देखकर वो खूब इंजॉय कर रहा था. ही सेड नेचर इज़ वंडरफुल. और वो क्या बोल रहा था कि नेचर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, वंडरफुल है. इट्स ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन. इसकी ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी जो है सबको अट्रैक्ट करती है. व्हेन ही सॉ स्क्वायरल ही ran after it and reached near the bed of roses. फिर अचानक क्या हुआ, वो चिल्लाने लगा और दौड़ने लगा. कब दौड़ा, आफ्टर, किसके बाद दौड़ने लगा, जब वह उसने बोला कि बेड ऑफ रोजेज़. उसने बोला कि ये जो फ्लावर्स है, गुलाब का फूल जो है वो गंदा है और दौड़ रहा था. ही ट्राइड टू प्लक सम ऑफ द रोजेज़. उसने क्या किया था, उसने ट्राई किया प्लक करना. किसको प्लक करना, फूल को तोड़ने की उसने कोशिश की. बट अ थ्रोन पियर्स्ड हिज फिंगर. लेकिन जैसे ही उसने गुलाब के फूल को तोड़ने की कोशिश की
तो फ्लावर के जो कांटे लगे हुए होते हैं उसको लग गई। कहाँ लग गई? फिंगर्स के ऊपर उसको चोट लग गई। इट वॉज़ वेरी पेनफुल, और वो बहुत जब हमारे कुछ भी चुभता है, होता है, चुभने से क्या होगा? बहुत तेज पेन होगा। तो उसको बड़ा ही ज़ोर से पेन हो रहा था। द बॉय स्टार्टेड क्राइंग एंड रन टू हीज़ हाउस। तो बॉय जो है बहुत ही ज़ोरों से रोने लगा और अपने घर की तरफ दौड़कर अपने घर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट। His mother asked him, उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ? What happened? What is the matter? क्या हुआ? क्या मैटर है? Why are you crying? क्यों रो रहे हो? The boy said, बॉय ने बोला, the thorn of the rose pierced my finger while I was plucking it and now I feel severe pain। मतलब कि उसने बोला कि जब मैंने रोज़ का जो थ्रोन है वो मेरे फिंगर में यहाँ पे चुभ गया है और मुझे बड़ा ही ज़ोर से पेन हो रहा है। His mother said, it is your mistake, you should not have tried to pluck the flower। उसकी मम्मी ने क्या कहा कि ये आपकी गलती है, आपने फ्लावर को क्यों टच किया, आपने फ्लावर को क्यों तोड़ा, आपको नहीं तोड़ना चाहिए था। द फ्लावर्स आर मेंट टू बी सीन एंड नॉट टू बी प्लग। फ्लावर्स सिर्फ देखने के लिए होते हैं, ना कि उनको तोड़ने के लिए। बिसाइड्स नेचर ब्यूटी शुड नेवर बी हार्म। हमें नेचर को कभी भी हार्म यानी कि हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। वन शुड नॉट इंटरफेयर विद द नेचर प्रोसेस। और हमें नेचर का जो प्रोसेस होता है उसको भी उसके ऊपर भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। द नेचुरल प्रोसेस इंस्टेड वी शुड हेल्प टू मेंटेन द नेचर्स। हमें नेचर्स को मेंटेन करके रखना चाहिए, ना कि उनके ऊपर छेड़खानी करके उनको परेशान करना चाहिए। अगर हम नेचर के साथ में छेड़खानी करेंगे तो वो हमें हार्म ही पहुंचाएगा, इसलिए हमें कभी भी नेचर को छेड़ना नहीं चाहिए। द सन सेड, आई विल ऑलवेज फॉलो वॉट यू हैव जस्ट टोल्ड मम्मा। तो उसके बेटे ने क्या बोला कि मम्मा मैं हमेशा ये ध्यान रखूँगा और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूँगा कि हमें नेचर को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए, और मैं उनका ध्यान भी रखूँगा। द मदर सेड, लेट मी नो व्हाट यू हैव लर्न टुडे। अब बताओ आज तुमने क्या सीखा? हर सन्स एक्सप्लेन, उसके बेटे ने एक्सप्लेन किया, वी शुड प्रोटेक्ट ऑल लिविंग बींग्स वेदर एनिमल्स और प्लांट। उसने क्या बोला कि मैं हमेशा प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित रखने की कोशिश करूँगा। किसको? लिविंग बींग्स, जो भी नेचुरल थिंग्स है, जैसे कि वेदर मौसम, एनिमल्स को और प्लांट्स को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। वी शुड नेवर हार्म देम, मैं उनको कभी भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। अननेसेसरी इंटरफेरेंस विथ नेचर्स इज़ हार्मफुल, इट मे हार्म द ह्यूमन बींग्स इन द लॉन्ग रन। अगर हम नेचर्स को हार्म पहुँचाएंगे तो वह हमें क्या करेगा? वह भी हमें हानि पहुँचाएगा। कैसे हानि पहुँचाएगा? जैसे कि बॉय ने क्या किया था, रोज़ को जैसे ही उसने प्लक करना चाहा तो उसके जो थ्रोन होते हैं वो उसके पियर्स्ड हो गए, चुभ गए, और चुभने से क्या हुआ? बॉय को हार्म हुआ। तो हमें कभी भी नेचर्स को नहीं टच करना चाहिए, मतलब उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अगर हम उनको परेशान करेंगे तो वो हमें एक न एक दिन ज़रूर हार्म पहुंचाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने यही पढ़ा कि हमें नेचर्स का ख्याल रखना चाहिए, जितना हो सके नेचर्स की जो ब्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि हार्म पहुंचाना चाहिए। ओके, थैंक यू।